तो आप देख सकते हो एक एलपीएफ ड्राइवर जो है उससे इतना ही रोशनी आ सकता है। ठीक है, ये मैंने 3 जो है ये 28 वाट मिलता है मुझे। ठीक है, तो इस तरह का जो आप ड्राइवर देख सकते हो, इस ड्राइवर से आपको 3 जो बल्ब, अगर 30 वाट का जो बल्ब चलाना है तो इस तरह का ड्राइवर आपको 2 लगाना होगा। इससे ही तभी आपको ज़्यादा रोशनी मिल पाएगा, वरना रोशनी बस इतना ही रहेगा। अब मैं आपको डबल जो सर्किट है वो लगा के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर 2 जो एलपीएफ ड्राइवर है उसको पैरेलल में कर लिया है। ठीक है, और ये जो जो सेटअप है, ठीक है, ये सीरीज में है। किस तरह से है मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा इसका डायग्राम, कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये रहा इसका डायग्राम, और इसको पैरेलल में मैंने कैसे किया है वो मैं बता देता हूँ। तो ये रहा मेरा एसी का 2 वायर। ठीक है, इसका 2 वायर और इसका पीछे का 2 वायर एक साथ कनेक्ट कर लिया, और सामने से ये 2 वायर, इसका जो आउटपुट का 2 वायर उससे कनेक्ट है। इस तरह से ये पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हो इस तरह से इसका ड्राइवर का जो सीरीज पैरेलल किया गया है वो इस तरह से है। इसका जो फेज और न्यूट्रल एक साथ कनेक्ट किया गया है, और इसका जो आउटपुट सेक्शन है वो इस तरह से कनेक्ट किया गया है, प्लस से प्लस और माइनस से माइनस को। यहाँ पर आपको एक 10 यूएफ का कैपेसिटर लगाना है, और 6.8 यूएफ का भी लगा सकते हो, कुछ इस तरह का जो कैपेसिटर है। हाँ, पर इसका जो वोल्टेज है वो 400 वोल्ट होना चाहिए, कि उससे ज़्यादा होना चाहिए। इससे लगाने से क्या होता है मैं आगे आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो आप इसका अब रोशनी देख सकते हो, जबकि पहले में जब इसका रोशनी था वो किस तरह से था और अब ये किस तरह से इसका रोशनी है। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूँ कि इस पे ये लगा के दिखाऊँ। ऐसा एकदम ऑन सर्किट में कैपेसिटर लगाना ये पहली बार कर रहा हूँ। मुझे डर तो लग रहा है, सॉरी। दोस्तों, मुझे कैपेसिटर लगाते हुए थोड़ा सा शॉक लग गया था। ठीक है, इसीलिए मैं कैपेसिटर को अभी लगा लिया हूँ सोल्डरिंग करके। आप इसका रोशनी देखिए। आप, मैं इसको ऑन करता हूँ तो देख सकते हो किस तरह से ये बढ़िया जल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप डबल जो ड्राइवर है उसको कनेक्ट करके रोशनी बढ़ा सकते हो। कुछ हम थियोरिटिकली समझेंगे कि ये सब क्या, ऐसा क्यों होता है, डबल सर्किट करने से ज़्यादा रोशनी क्यों बढ़ जाता है। देखिए, अगर हम डबल करेंगे पैरेलल में तो इस सर्किट को एम्पियर ज़्यादा मिलेगा। इस तरह का जो एलपीएफ ड्राइवर वाला सर्किट है, ठीक है, इनमें वोल्टेज की कोई कमी नहीं होता। ठीक है, इसमें सिर्फ कमी होता है एम्पियर का। ठीक है, इसीलिए आपको अगर 30 वाट का जो आपका एमसीपीसीबी है उसमें रोशनी कम आ रहा है, या 50 वाट का आपका एमसीपीसीबी है तो उसमें रोशनी कम आ रहा है, तो आपको डबल जो एलपीएफ ड्राइवर है वो लगाना होगा। अगर आपका लॉन्जिबिलिटी भी कम होता है तो डबल सर्किट लगाइए, आपका लॉन्जिबिलिटी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि एक सर्किट में ज़्यादा प्रेशर पड़ने से वो जल्दी फूक जाता है। और एक बात दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो SMD लिया है वो एक 1 वाट का है, और ये 9 वोल्ट का SMD है, और इसमें जो सेमीकंडक्टर है वो 3 सेमीकंडक्टर है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का, पर ये इससे ऐसे दिखेगा नहीं। ठीक है, इसमें 3 सेमीकंडक्टर है, और ये 9 वोल्ट का SMD है। मतलब यहाँ पर टोटल 9 वाट मतलब 30 वाट है इसमें, और इसका एक एलिमेंट 9 वोल्ट का है, यानी कि 28 गुना इसमें 10, इसमें 9 9 18, यानी कि 28 इंटू 9 कर करने से जितना वोल्टेज होता है उतना वोल्टेज की ज़रूरत इस एमसीपीसीबी को पड़ता है। ठीक है, अगर आप मेरे पास और एक सर्किट है। जैसे देखिए, ये एक 15 वाट का एमसीपीसीबी है। ठीक है, इसमें इसका फंडा कुछ अलग है। अगर इसमें आप ये वाला जो एलपीएफ ड्राइवर कनेक्ट करते हो तो इसमें आपको 2 सर्किट लगाना होगा। 2 सर्किट क्यों? क्योंकि ये एसएमडी जो है ये 3 वोल्ट का है, और ये सीरीज में है, और इस बोर्ड में ज़्यादा एम्पियर लेता है। ठीक है, इसीलिए तो ये एक बोर्ड में ही आपको 2 लग जाएगा। तो इसी तरह से आप जो ड्राइवर है उसको ज़्यादा करके अपनी एमसीपीसीबी की रिक्रूटमेंट मतलब जितना चाहिए उसको उस हिसाब से आप
रिक्वायर्ड रेट हिसाब से आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको सिर्फ ये ड्राइवर जो है वो पैरेलल करना होगा, इससे आपका सर्किट का जो ग्लोनेस है वो बनी रहेगी और अच्छा चलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।